बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना बैठ, होके मायूस यूं ना बैठ, तेरी किस्मत कभी भी सकती है, तेरी किस्मत कभी भी चमक सकती है। जय हिंद। दोस्तों, हर काम देश के नाम नाम इंडियन नेवी 2024। तो आज आपकी विज्ञान की क्लास है, साइंस की, जिस जिसमें 50 प्रश्न हैं। 50 में जो MR वाले हैं वो 35 प्लस करना, यानी उनका टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 35 प्लस का रहेगा, और SSR वालों के लिए 40 प्लस का रहेगा टारगेट। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न। तो पहला प्रश्न कह रहा है एंग्स्ट्रॉम की किस राशि का मात्रक है। कह रहा है एंग्स्ट्रॉम किस राशि का मात्रक है। तो आप कहेंगे कि एंग्रोमोंग किस राशि का मात्रक है। तो आप लोग कहेंगे ये मात्रक है किसका, लंबाई का। किसका है, लंबाई का। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो कार्य करती है अपकेंद्र बल पर। किस पर, अपकेंद्र बल पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। कह रहा है कि जल का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है। तो किस तापमान पर होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। किस तापमान पर, 4 डिग्री सेल्सियस। आगे कह रहा है कि हीरे की चमक का क्या कारण होता है। कह रहा है हीरे की चमक का क्या कारण होता है। तो हीरे की चमक का जो कारण होता है वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए आगे। आगे कह रहा है बारिश की बूंदों का आकार किसके कारण गोलीय होता है। यानी जो बारिश की बूंदें उनका आकार गोल क्यों होता है और किसके कारण होता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो होता है पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो कह रहा है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे साथी क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, तो पारे को कहा जाता है। किसको, पारे को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आप कहेंगे साथी शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो वो होता है कितना, 7 होता है। कितना होता है, 7। चलिए आगे। आगे कह रहा है साथी हंसने की गैस कहलाती है, यानी जो हंसाने वाली गैस होती है उसको क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे साथी उसको कहते हैं N2O। N2O। और उसको ऐसे क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। क्या कहते हैं, लाफिंग गैस। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा है साथी LPG का प्रमुख घटक क्या होता है। तो आप कहेंगे साथी जो LPG होती है उसका प्रमुख घटक होता है, क्या होता है साथी, वो होता है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा है कि दूर दृष्टि रोग को किस लेंस की मदद से दूर किया जाता है। यानी दूर दृष्टि रोग किसे कहते हैं, यानी जिस व्यक्ति को दूर का दिखे लेकिन पास का ना दिखे तो उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि रोगी। तो किस किस लेंस की मदद से दूर किया जाता है, तो वो किया जाता है उत्तल लेंस की मदद से। किसकी लेंस की मदद, उत्तल लेंस की मदद से। पढ़ लो तो सोने की तरह बिखर जाओगे मेरे दोस्त, पढ़ लो तो सोने की तरह बिखर जाओगे मेरे दोस्त, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सी एक अक्रिय गैस है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है। तो आप कहेंगे साथी कौन सी गैस है, तो वो नियाल गैस है। क्या है, नियाल गैस। ये क्या गैस है, अक्रिय गैस, यानी ये क्रिया नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है साथी विद्युत धारा की बीमा क्या है। तो आप कहेंगे साथी विद्युत धारा की जो बीमा है वो है ए। क्या है, ए, यानी डी ऑप्शन। चलिए आगे कह रहा है प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे साथी प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर। चलिए आगे देखते साथी। कह रहा है मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है। तो मूल इकाइयों की संख्या कितनी होती है साथी, तो आप कहेंगे साथी कितनी होती है। तो आप कहेंगे साथी जो मूल इकाई होती है उनकी संख्या होती है 7 होती है। कितनी होती है, 7। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या है।
कह रहा है कि प्रकाश तीव्रता की इकाई क्या है। तो आप कहेंगे साथी जो प्रकाश तीव्रता है इसकी इकाई है कैंडेला। कैंडेला क्या है? कैंडेला। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है साथी न्यूटन का कौन सा नियम बल की जानकारी देता है। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम होता है यानी सेकेंड नियम होता है वो क्या बल की जानकारी देता है। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा साथी सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो आप कहेंगे साथी क्या होता है? माइनस 273। कितना होता है? -273। चलिए आगे देखते साथी। आगे कह रहा साथी कौन सी तरंगों को प्रचार के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। कौन सी तरंगों को प्रचार के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो आप कहेंगे साथी विद्युत चुम्बकी। कौन सी? विद्युत चुम्बकी। आगे कह रहा साथी प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो कह रहा है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो एम आर वाले साथी जल्दी से बताओ प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कितना होता है? कितना होता है? अधिकतम वेग तो अधिकतम होता है तो वेग होता है तो किस में होता है? आप कहेंगे साथी हमारे वालों कि वो होता है कितना होता है? निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। आगे कह रहा है साथी धातु के लिए आवाहक अचल का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे साथी जो धातु के लिए आवाहक अचल का मान होगा वो होगा साथी अनंत। कितना होता है? अनंत। आगे साथी कह रहा है कि न्यूटन व प्रोटॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। एसएसआर वालों जल्दी से बताओ न्यूटन व प्रोटॉन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे साथी क्या कहा जाता है? नाभिका। क्या कहा जाता है? नाभिका। आगे कह रहा साथी अगला कह रहा है किसे रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। कह रहा है कि किसे रासायनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो आप कहेंगे साथी किसे कहा जाता है। तो कहा जाता है लेवोसियर को। किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। आगे कह रहा है साथी अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एमआर वालों जल्दी से बताओ अंगूरों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप कहेंगे साथी कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। आगे कह रहा है साथी विषाणु के खोजकर्ता कौन थे। कह रहा है विषाणु के खोजकर्ता कौन थे। तो आप कहेंगे साथी कौन थे? इवानो एस्के क्या थे? जीवाणु के खोजकर्ता। आगे से रहा साथी देखिए साथी फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है। यानी फूलों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है? फ्लोरिक कल्चर। क्या कहलाता है? फ्लोरी कल्चर। यानी फ्लोरी मतलब फ्लावर, कल्चर मतलब यानी अध्ययन। क्या कहलाता है? फ्लोरी कल्चर। आगे कह रहा साथी पार से किसकी मापन इकाई है। तो आप कहेंगे साथी जो पार्क सेक है वो किसकी मापन इकाई है। तो आप कहेंगे साथी वो है दूरी की। दूरी की। किसकी? दूरी की। आगे कह रहा है साथी 400 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कहेंगे साथी किस थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मोकपल का किया जाता है। किसे? थर्मोकपल। चलिए आगे कह रहा साथी पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है। कह रहा है पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है। तो आप कहेंगे साथी लंबाई पर करती है। किस पर? लंबाई पर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा साथी समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है। कह रहा समतल दर्पण की फोकल लंबाई होती है। तो आप कहेंगे साथी कितनी होती है। तो अनंत होती है। इन्फिनिक्स होती है यानी अनंत। आगे देखिए साथी क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता कौन थे। तो आप कहेंगे साथी एसएसआर वालों ध्यान दीजिएगा रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता कौन थे। तो क्या कहेंगे साथी कौन थे। तो वो थे हेनरी वेकुलर। हेनरी वेकुलर। आगे देखिए साथी एक बाप होता है जो घर जाकर बच्चों को चुप्पे से खिलाता है। एक बाप होता है जो घर जाकर बच्चों को चुप्पे से खिलाता है। तुम्हें क्या मालूम कि वो कैसे कमाता होगा। तुम्हें क्या मालूम वो कैसे कमाता होगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी मेहनत को जारी रखिए और इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि इस बार सफलता मिल ही जाए। इस बार सफलता मिल ही जाए। तो कह रहा है कि जब तापमान को बढ़ाया जाता है तो अर्धचालकों में चालन पर क्या असर होता है।
तो आप कहेंगे साथी क्या असर होता है, तो वो बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। आगे देखिए साथी, आगे साथी कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहेंगे साथी वो नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत कार्य करता है। आगे देखिए साथी, और ही आगे देखिए, क्लास को पूरी जरूर कंप्लीट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए साथी क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या है। तो आप कहेंगे साथी कितने समूहों की संख्या है, एमआर वाले ध्यान दीजिएगा कितने की है, तो आप कहेंगे साथी कितने, 18। आगे कह रहा है साथी कौन सा तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो आप कहेंगे साथी ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। इनमें से कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। एसएसआर वालों ध्यान दीजिएगा, कौन सी बीमारी है जो जीवाणु द्वारा होती है, तो होती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि साथी पौधों के भीतर संरचना की पढ़ाई को क्या कहते हैं। पौधों की भीतर संरचना की पढ़ाई को क्या कहते हैं। एमआर वालों ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एनेटॉमी। एनेटॉमी। आगे कह रहा साथी देखिएगा, पौधों की संरचना जो कि परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है। पौधों की संरचना जो परिसंचरण के दौरान जिम्मेदार होती है, आप कहेंगे साथी वो होती है जाइलम। क्या होती है? जाइलम। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है कि हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। आप कहेंगे साथी क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान। क्या कहलाता है? अस्थि विज्ञान। आगे देखिए साथी, आंख दान करते समय आंख का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है। आंख दान करते समय यानी आंख दान करते समय आंख का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे एसएसआर वालों ध्यान दीजिएगा साथी, तो आप कहेंगे साथी कौन सा अंग दान किया इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे साथी कौन सा है वो, तो वो है कानियर। कानियर। आगे देखते हैं साथी, आगे कह रहा है साथी लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी का कितना होता है, तो आप कहेंगे साथी वो होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। आगे कह रहा है साथी ध्यान दीजिएगा, दाब की एसआई इकाई क्या है। एसएसआर वालों ध्यान दीजिए, दाब की एसआई इकाई क्या है, आप कहेंगे साथी क्या है, तो पास्कल। क्या है? पास्कल। आगे कह रहा है साथी 0 केविलियन ताप पर कणों का वेग होता है, तो आप कहेंगे साथी 0 ही होता है। कितना होता है? 0 ही होता है। आगे कह रहा है साथी ये ध्वनि का एक माध्यम, यानी ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपरिवर्तित रहती है, तो आप कहेंगे साथी क्या कहेंगे साथी, तो आप कहेंगे कि एमआर वालों जल्दी से बताओ क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? आवृत्ति। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई से बड़ा किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे साथी किस दर्पण द्वारा बनाया जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा। एसएसआर वालों फिर से ध्यान दीजिएगा, अतिचालक की चालकता होती है, ये एमआर वाले भी ध्यान दें, तो अतिचालक की चालकता होती है साथी कितनी होती है, तो आप कहेंगे साथी कितनी होती है? 0 होती है। आगे देखिए साथी, आगे कह रहा है सूर्य में लगातार ऊर्जा किससे बनती है। एसएसआर वालों बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है सूर्य में लगातार ऊर्जा किससे बनती रहती है, तो आप क्या कहेंगे साथी किससे बनती रहती है, तो आप कहेंगे परमाणु संलयन द्वारा। परमाणु संलयन द्वारा। आगे देखिए साथी कह रहा है कि यानी मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो
आप कहेंगे साथी किसमें पाया जाता है? शेप में। किसमें? शेप में। आगे कह रहा है साथी, देखिएगा, उस तत्व को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया की दर को बढ़ा देता है? तो आप कहेंगे साथी, एमआर वालों ध्यान दीजिएगा, तो आप क्या कहेंगे साथी? आप कहेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक। आगे कह रहा है साथी, ध्यान दीजिएगा, कौन सी धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? कह रहा है कि कौन सी धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है? एसएसआर वालों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कौन सा होता है? तो आप कहेंगे ओएस। कौन सा? ओएस। आगे कह रहा है कि अगला सवाल यानी आखिरी सवाल, कह रहा है कौन से विटामिन को ऐसा एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे साथी, एमआर वालों और एसएसआर वालों दोनों ही ध्यान से देखिएगा, आप क्या कहेंगे? विटामिन सी। वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना, किसी मोड़ पर किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। जय हिंद।